हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले मॉक टेस्ट 2025 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की क्वेश्चन पेपर। ये पेपर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे जिसमें ये एग्जाम्स नहीं हो रहे, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आंसर्स नहीं बताया जाएगा इस पर। तो आप इस क्वेश्चंस को देख लो और घर में बैठ के अभी वीडियो के साथ ही साथ इसके आंसर्स की प्रिपरेशन जो है बच्चों आप लोग कर लीजिए। डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको प्री बोर्ड में जो है मिलेगा और प्री बोर्ड अच्छा बनेगा देन फिर फाइनल एग्जाम भी अच्छा बनेगा। तो देखो खंड अ में इसके क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्नों को देखो ध्यान से। सही विकल्प चुन करके लिखे में सोनमुड़ा किसे कहते, गंगा नदी के उद्गम को, महानदी के उद्गम को, नर्मदा नदी के उद्गम को कि सोन नदी के उद्गम को, उसको लिखना है। फिर इसका दूसरा प्रश्न आप लोगों को दिया, अभिशापित शब्द में उपसर्ग होगा, अभि उपसर्ग है कि शापित उपसर्ग है कि पित उपसर्ग है कि इनमें से कोई नहीं, उसको टिक करना है। फिर रानी नागफनी की कहानी किसकी कृति है, उसको लिखना है। फिर भूख तो अपने आप में एक साग होती है में शब्द शक्ति कौन सा है, उसको लिखना है। फिर प्रश्न 5वां की बात करें तो श्री कुमार ने के पिता किस बीमारी से पीड़ित थे, ये आपको लिखना होगा। उसी तरीके से इसकी रिक्त स्थान की बात करें तो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जनतंत्र का जन्म कविता में खालिस्तान गुण की प्रधानता है, लड़की होना पर खालिस्तान जैसे दिखाई मत देना, बलौदाबाजार जिले के खालिस्तान नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम है, सिल के बरवा छेद नामक कविता खालिस्तान भाषा में लिखी गई, उसको करना है। पेड़ का ठूंठ खालिस्तान का प्रतीक है, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। फिर ये रहा इसके सही जोड़ी वाला, तो सही जोड़ी कर लेंगे इसका भाई, करके देख लेंगे, जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे इसको। फिर जैसे बोर्ड के पैटर्न में आएगा उसी तरह आपको बताया गया था, है ना। तो 2 अंक वाला प्रश्न देखो क्या क्या पूछा गया। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है, सुआ गीत के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, ये आपको करना है। फिर निम्नलिखित श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखना है। पवन पावन का आंसू, आंसू का क्या अर्थ है, दोनों का आपको क्या लिखना है। पवन और पावन का अर्थ क्या होता है, आंसू और आंसू का अर्थ क्या होता है, उसको लिखना है। फिर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें, जैसे कि आसमान चूमना, सिंहासन खाली करना, इन दोनों मुहावरों का अर्थ आपको पूछा जाएगा। फिर 3 अंक वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जैसे कि कहानी माटी वाली के अंत में लोग घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे, इसको करना है। कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, ये बताना है। वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे, करना है। घर धीरे धीरे घर बन रहा है, यह पंक्ति किन बदलावों की उम्मीदों की ओर संकेत करती है, उसको लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 11 से 4 अंक वाला होता है। ये क्वेश्चन देख लेंगे भाई कि अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया, अपने विचार लिखना है। इसके अथवा में कौन सा रखा गया, अपने आसपास से किसी प्राकृतिक स्थल का वर्णन करना है और जिससे दृश्य आपको चंद्रघाना से लौटती बेर पाठ में याद आता हो, है ना। फिर मजदूर होते नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, कल्पना करके अपने शब्दों में लिखना है। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता था, इसको 4 अंक के लिए लिखना है। फिर कवि ने जीवन की समानता झरने किन के रूपों में किया गया, इसको करना है। हमारे विचार लचीले होने चाहिए, क्यों, उसको स्पष्ट करना है भाई, इस तरीके से करेंगे। फिर आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये भावार्थ लिखना है, ऐसा दिया रहेगा तो इसको कर लेंगे अच्छे से ध्यान से। ठीक है, फिर शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखना है ना, तो इसको करना है। फिर एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको कर लेंगे ध्यान से, और नीचे जो प्रश्न दिया है उसको करना होगा। फिर आपको क्या करना है, आवेदन लिखना है। अपनी कॉलोनी में जल की आपूर्ति सुधारने के लिए नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखना है। अपने छोटे भाई को व्यायाम के लाभ बताते हुए एक सुझाव पत्र लिखना है। ठीक है, फिर इसके लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, जीवन में खेलों का महत्व पर निबंध लिखना है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल पर, मोबाइल क्रांति, नशा एक अभिशाप पर। इस तरीके से भाई आप लोगों का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आया था। अगर आपके स्कूल में नहीं हुआ तो इन प्रश्नों को हल कर लीजिए ताकि आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।